भारत माता की जय। यहाँ उपस्थित आज 16 सूत्री मांगों को लेकर मनासा विधानसभा क्षेत्र के अन्नदाता किसानों एवं आम जन की समस्याओं को लेकर हमने 13 अगस्त को एक ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब के नाम दिया था और एसडीएम साहब से कहा था कि ये जो समस्याएं हैं, चाहे किसानों की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे हमारे खेमला के परिवारजनों की हो, सभी समस्याओं के लिए हमने लिखित में एक ज्ञापन दिया था और कहा था कि इन समस्याओं का निराकरण होना बहुत आवश्यक है और इस समस्याओं का निराकरण यदि नहीं होता है तो आने वाले समय में, उस समय हमने 15 दिन का समय दिया था और 15 दिन के बाद में हमने 10 दिन और इंतजार करा और आज हमको उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होने के कारण हमको मजबूरी में आमरण अनशन करना पड़ रहा है। यहाँ आमरण अनशन को और मुझे हिम्मत देने आए जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी पालीवाल साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुकड़ेश्वर के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी राठौड़ साहब, किसान कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी धनगर साहब, बैठ जाओ। आदरणीय जनपद सदस्य राजाराम जी और मान सिंह जी, हमारे ओम जी रावत साहब, आदरणीय जाकिर भाई, छोटू बना, लखन भाई, जीवन भाई, हेमा जी, नारायण बा, सभी के नाम जानता हूँ। नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा। शिवनारायण जी साहब, आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आज किसानों और अन्नदाताओं की 16 मांगों के निराकरण के लिए आज मैं आमरण अनशन कर रहा हूं, भूख हड़ताल कर रहा हूं। ये मुझे क्यों करना पड़ा? एक लाइन कुछ दिनों पहले मैंने सुनी कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन। मतलब ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा मुझे कि इसमें मुंह कौन खोलेगा। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। साथियों, मैं पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र के 2 लाख मतदाता और कई हमारे परिवारजनों से इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से और जो मेरे सामने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पे आप मुझे सुनेंगे देखेंगे, उनके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि ये जो 16 मांगे हैं, इन 16 मांगों का जब तक निराकरण नहीं होगा, जब तक मैं आपको भूखा बैठा मिलूंगा और चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इन समस्याओं के निराकरण के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। साथियों, मांग क्या है? हमारे किसान अन्नदाता और आमजन के लोगों के लिए बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, उन्हें कम किया जाए। हमारे किसान अन्नदाता जो खेती कर रहे हैं, उस जमीन के अंदर हमारा खून पसीना मिला के अपनी फसल उपजाते हैं सोयाबीन की, उसका 6,000 रुपया प्रति क्विंटल भाव किया जाए। उसके बावजूद भी कुछ फसलों में खराबी आ जाती है, उनका सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। वर्षों से जो किसान हमारी खेती कर रहे हैं, उनकी 3-3 पीढ़ियां उसमें खेती करती आ रही है और तहसीलदार का एक आदमी नोटिस लेके आता है कि कल से आप खेत में मत आना। उसके लिए मैं अनशन पे बैठा हूं। साथियों, वन विभाग से लगे हुए हमारे परिवारजन हैं, उनके हर साल खेती के समय वन विभाग के लोग आ जाते हैं कि ये तो नया नक्शा आ गया है, पुराने नक्शे में आपकी जमीन वहां थी, यहां से वहां हटाओ। उनकी पत्थर की कोट ढाल दी जाती है, उनकी वर्षों की मेहनत बेकार कर दी जाती है। साथियों, अगली बात हमारी यह है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में चैनपुरिया ब्लॉक गांव है, वहां पे चीता प्रोजेक्ट आया और चीता प्रोजेक्ट के चक्कर में उनकी क्षेत्रफल इतना बढ़ा दिया गया कि हमारे किसानों की हजारों गायें मर गई। ये जो गद्दी पे बैठे लोग हैं, अपने आप को गौसेवक कहते हैं। 5,000 गायें चैनपुरिया ब्लॉक में, केवल चैनपुरिया ब्लॉक में इनके चीता प्रोजेक्ट आने से मर गई है। मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ के मांग करता हूँ कि जब तक उन गायों के
उचित जांच नहीं हो जाती, हमारे चैनपुरा ब्लॉक के किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक मैं यहाँ पे भूख हड़ताल करूंगा, उनको न्याय मिलने तक भूख हड़ताल करूंगा। खिमला ब्लॉक में एक निजी कंपनी आई है, उस निजी कंपनी ने हमारे खिमला ब्लॉक के लोगों के साथ में इतना अन्याय अत्याचार किया है साथियों, मैंने नजदीक से देखा। वहां पे भी मैं अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठा था, लेकिन ये सब लोग साक्षी हैं कि लोगों ने किस तरह से उस अनशन को खत्म किया। जिस दिन उस रात को खिमला ब्लॉक में उस अनशन को लोगों ने खत्म किया था, उस दिन से मेरे दिल में एक दर्द था कि किस तरह से पैसे वाले लोग गरीब लोगों के साथ खेल लेते हैं और उनकी आवाज को दबा देते हैं। ये हेमा भाई बैठे हैं, नारायण भाई बैठे हैं, इन लोगों की लाखों रुपए की जमीन कोड़ियों के दाम पे वहीं के लोगों ने मिलके कंपनी को दिला दी और आज इनके पास ना जमीन बची ना पैसा बचा। इसके लिए मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूं साथियों। वहां पे मीणा समाज के लोगों की जमीन गई, वहां पे आदिवासी समाज के लोगों की जमीन गई, वहां पे बंजारा समाज के लोगों की जमीन गई और वहां पे मुस्लिम समाज के लोगों की जमीन गई। उन सभी लोगों में से केवल आदिवासी परिवारों को छोड़ के बाकी सभी लोगों को उनसे खेती से लगी हुई जो सरकारी जमीन थी उनकी 2-2 लाख रुपए एकड़ की कीमत मिली। क्या हमारे आदिवासी परिवारों ने उनके पास में सरकारी जमीन नहीं थी? क्यों हमारे आपके पास में सरकारी जमीन थी? खेता के पास में आदिवासी परिवार को छोड़ के बाकी सभी लोगों को सरकारी जमीन के 2-2 एकड़, एक एकड़ के 2-2 लाख रुपए दिए गए। हमारे आदिवासी परिवार के लोगों ने क्या बिगाड़ा कंपनी वालों आपका, जो इनकी करोड़ों रुपए की जमीन केवल इनकी अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में आपने फ्री में छीन ली। इस बात को न्याय दिलाने के लिए मैं जब तक हेमा भाई आप लोगों को आपकी सरकारी जमीन का पैसा नहीं मिल जाएगा, आपको आपका अधिकार नहीं मिल जाएगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपको यही भूखा मिलूंगा। ऐसे खिमला ब्लॉक में एक और बात है, वहां पे कंपनी ने इन लोगों की अशिक्षा का फायदा उठाते हुए 2 लाख एकड़ से जमीन शुरू करी खरीदना, 29 लाख रुपए तक करी। तो अब जिन लोगों की 29 लाख में बिकी और जिन लोगों को 2 लाख में बैठना पड़ रहा है, उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो जाए जब तक मैं यहाँ पे आमरण अनशन करूंगा। ये मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ साथियों। शिमला में एक और अत्याचार हुआ, यहाँ पे आदिवासी परिवारों और राजस्व पट्टे की जमीन, जिसका कलेक्टर को आदेश के बिना रजिस्ट्री नहीं होती है। कलेक्टर को यह अधिकार है कि वो उस रजिस्ट्री का आदेश दे सकता है, लेकिन उस परिवार का जब तक कोई पालन पोषण की व्यवस्था नहीं करता, जब तक वो आदेश नहीं होता है। इसी आदेश के तहत नीमच के पूर्व कलेक्टर आदरणीय बंसल साहब के ऊपर एफआईआर हुई है और ऐसी एफआईआर श्री दिनेश जी जैन साहब के ऊपर होना चाहिए। उन्होंने हमारे आदिवासी जो खिमला के हैं पट्टेदार, जो रेवेन्यू जमीन के पट्टेदार हैं, उनकी 8-8 लाख रुपए एकड़ में कंपनी से मिलके और जमीन की रजिस्ट्रियां के आदेश कर दिए और इनके परिवार के पालन के लिए अब कोई कुछ भी नहीं बचा है। इनके भूखे मरने की स्थिति हो गई है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा। साथियों, मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरी अभी जो आप बात सुन रहे हो, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जो भी मेरी बात को, जो भी मेरे इस दर्द को समझ रहा है, आप इस अनशन को समर्थन देना, चाहे मेरी जान चली जाए। यदि इन किसानों को, मनासा विधानसभा के, चाहे इन आदिवासियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं यही बैठा रहूंगा और इन समस्याओं के निराकरण का इंतजार करता रहूंगा। जब तक ये निराकरण नहीं होगा, मैं इस अनशन पे बैठा रहूंगा और आप लोगों की इस लड़ाई को मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मैंने खिमला में भी बोला था कि मैंने मेरे जीवन में जो प्राप्त करना है, मेरे गांव के लोग और मेरे परिवार के और सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने अपने जीवन में जो प्राप्त करना था वो कर लिया है। मेरे अपने 2 बेटे भी हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो पालीवाल जी, आप मेरे को कल दिलासा दे रहे थे, मैं उठने वाला नहीं हूं, चाहे मेरी जान चली जाएगी,
लेकिन मैं यहीं बैठा रहूंगा और इन किसानों को न्याय दिला के रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई। जो किसानों के लिए आपके मन में जो दर्द है, वो भावुकता, वो भावनाएं आपके शब्दों के माध्यम से आम जन को मालूम पड़ी। हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ, जब तक प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मान लेता है, उन पर सुनवाई नहीं करता है, तब तक हम आपके साथ यहाँ बैठे हैं और ये धरना लगातार चलता रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लगातार इस धरने में सागर भाई का सहयोग करते रहें और उनका पूर्ण रूप से समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।